Hello students, what we are going to learn in this video, the outbreak of the revolution 1. जो रिवोल्यूशन जो होता है, जो क्रांति होता है, उसका मेन कारण क्या होता है फ्रांस में, जो कि बेस्टाइल फोर्ट में राजा के विरुद्ध लोग जो क्रांति करते हैं, तो उसका मेन कारण तो हम लोग समझते हैं। और साथ में कि उसका एकदम से लास्टली ऐसा क्या था कि मेन पॉइंट क्या था। लोग तो वहाँ पे आक्रोशित पहले से थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि लोग जो है वहाँ पे अचानक से हो गया। तो इसको बोला जाता है द आउटब्रेक। लुइस 16 5 मई 1789 मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। हर एक जैसे कि फर्स्ट स्टेट वी नो दैट देयर वाज 3 स्टेट्स इन फ्रांस, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स। तो हर एक स्टेट्स का एक जनरल बनाया गया था। तो उन्होंने प्लान टू इम्पोज स्टेट्स जनरल मीटिंग हुआ वहाँ पे, और प्लान टू इम्पोज द टैक्स। कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग, लेकिन टैक्स को तो वहाँ पे इम्पोज करना था, लेकिन कैसे बिना मीटिंग कैसे वो टैक्स को बोलते कि ये टैक्स बढ़ गया है और ज़्यादा आप लोग को थर्ड स्टेट्स नाउ यू आर गोइंग टू पे मोर टैक्स, आप लोग को और टैक्स लगेगा। तो कांट इम्पोज विदाउट मीटिंग, एनीथिंग कांट बी पॉसिबल विदाउट मीटिंग। अगर मीटिंग करते हैं लोग, वहाँ हामी भरते हैं तो ठीक है। स्टेट जनरल लास्ट मीटिंग वाज कॉल्ड इन 1614, लेकिन यहाँ पे फिर से एक मीटिंग बुलाया जाता है 5 मई 1789 को। टैक्स और न्यू टैक्स कांट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट विदाउट ऑल 3 जनरल्स ऑफ द स्टेट। समथिंग इज said here. All states had their own representative that was general. There was debate and discussion between them before imposing new tax also, if all of them should be agreed, and every state general should be agreed. As we know, in parliament house our MP MLAs go there, और वहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। अगर वहाँ पे सहमति होती है, उसके बाद से दोनों हाउस की भी सहमति ऊपर से होती है, तब जाकर के कोई भी नया बिल पारित होता है, पास होता है। तो ऑल्सो वी नो, लेकिन उस समय भी ऐसा चीज़ था, बिल्कुल ऐसा तो नहीं था, लेकिन तब पर भी कुछ ना कुछ तो अधिकार लोगों को हल्का दिया गया था। ऑल्सो यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम टीचिंग यू थ्रू माई ओन नोट्स। ऑल्सो इससे आपके बुक से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। हर एक चीज़, हर एक we are going to cover all those things point by point. Also, if you sit while watching my lecture, take your book, or after watching my lecture or before also, give a detailed reading of your book. This will help you to enhance your knowledge more. अब आ जाते हैं हम लोग फ्लैशबैक में, बस्टाइल फोर्ट जहाँ से तोड़ा जाता है और कैदियों को वहाँ से लोग जो छुड़ाते हैं, बहुत सारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। 5 मई 1789 मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल प्रपोज। अब वहाँ पे जो है फ्लैशबैक, यहाँ से आप लोगों को कहानी तो पता चल ही गया होगा कि वहाँ पे क्या होता है। तो मेन रीज़न यही होता है। तो एक बार फिर से, तो ये तो कहानी हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जा कर के पूरा उनके महल को तहस नहस कर दिया जाता है। अब वापस हम लोग फिर से आ जाते हैं इसी में कि उस मीटिंग में हुआ क्या था। व्हाट वाज द मेन थिंग, व्हाट वाज द मेन स्टोरी बिहाइंड दैट मीटिंग, क्या क्या हुआ था। 5 मई 1789 मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल प्रपोज न्यू टैक्सेस, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स इच फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट तो सेम ही था, क्योंकि दोनों में हामी, अगर दोनों के हित में ही कोई भी काम होगा तो उन लोगों के अगर 300 अगर रिप्रेजेंटेटिव्स थे तो इनका दोनों मिला करके 600 रिप्रेजेंटेटिव रखा गया था। किसके लिए? थर्ड स्टेट के लिए। 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर थर्ड स्टेट्स वहाँ पे गए थे मीटिंग में, ठीक है। For 40,000 letters of poor peasants etc., and also they were carrying 40,000 letters
जो पुअर लोग थे, जो लोग की चाहते थे कि हाँ हम लोग का क्या है, हम लोग अपना चिट्ठी वगैरह लिखे थे वो लोग, तो वो भी पीजेंट्स के लिए, किसानों का, पुअर का, वो 40,000 लेटर्स ऑल्सो वेर देयर. बट वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैड वन वोट. अब यहाँ सब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग जब होगा तो हर एक स्टेट का एक वोट काउंट होगा. यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा है, 600 रिप्रेजेंटेटिव, तो आप ऐसे ही ज़्यादा हो जाएंगे. लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल ऐसा बनाया गया कि हर एक स्टेट का वोटिंग राइट ओनली वन होगा, ओनली वन वोटिंग राइट. तो आप ही मान के चलिए, अगर फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सिर्फ एक वोट काउंट किया जाए, एंड सेकेंड स्टेट का एक वोट, एंड थर्ड स्टेट का एक वोट, तो टोटल होता है हम लोग का 3 वोट. और फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट दोनों सपोर्ट कर देंगे, उनका हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, तो वो लोग तो ऐसे भी जीत जाते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, यहाँ पे भेदभाव हो गया. थर्ड स्टेट फील्ड दैट दे वेर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड एंड अंडर एस्टिमेटेड हियर अगेन. और फिर से उनको जैसे बार बार अंडर एस्टिमेट किया जाता था, उनको टैक्स थोपा जाता था, तो वहाँ यहाँ पे फिर से उन लोगों के साथ सेम चीज़ कर दिया गया. अब वो लोग क्या करते हैं, how to walk out without attending meeting and went to indoor tennis court. और वहाँ पे इंडोर टेनिस कोर्ट बाहर में था, और वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग हाउ टू वर्क आउट, वो लोग बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे वोटिंग नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं. डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग, और वो लोग डिमांड करते हैं इक्वल वोटिंग के लिए. किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, एंड किंग जो है उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं. फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, और वहीं से नेशनल असेंबली का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. किंग शुड रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और उनको उनका नेशनल असेंबली में उन्होंने क्या मेन पॉइंट रखते हैं कि किंग शुड रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से रूल करेंगे. ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग भी होना चाहिए. मिराबियो एंड एबेल सीरियस, ही वॉज पर्सन ऑफ नोबल फैमिली. वो लोग राजा के परिवार के थे, नोबल फैमिली ऑफ फर्स्ट स्टेट. ही थॉट टू हेल्प थर्ड स्टेट. ही रियलाइज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. उनको ऐसा लगा कि सही में हम लोग तो फर्स्ट स्टेट के हैं, लेकिन इन लोगों के साथ बहुत गलती हो रहा है, उनको हेल्प करना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. ही सपोर्टेड एंड बिकम लीडर. ही वॉज अ प्रिस्ट एंड क्लर्जिकल क्लास. फर्स्ट स्टेट के थे, प्रिस्ट थे, और क्लर्जिकल पुरोहित थे. बोथ लीडेड नेशनल असेंबली, और वो दोनों मिल करके नेशनल असेंबली को क्या करते हैं, लीड भी करते हैं. मिराबियो एंड एबिसियर्स. ऑल्सो एबिसियर्स क्रिएटेड अ लेटर व्हाट इज थर्ड स्टेट. और एक अपने लेटर में लिखते हैं कि थर्ड स्टेट क्या है, उसके बारे में वो लिखते भी हैं. ठीक है ना. व्हाट अबाउट सोसाइटी, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. तो इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. ये पॉइंट था, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा. यहीं पे दिया हुआ है ड्राफ्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे दोनों का नाम भी दिया गया है, नोबल फैमिली, मिराबियो एंड एबिसियर्स. ठीक है. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. ऑल्सो देयर विल बी सम क्वेश्चंस, और आप लोग उसका आंसर भी देंगे. एंड फील like a live class. It's just like a live class. Thanks for watching. Have a nice day.